अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ मोरविश कज़ीन में। साल का वो टाइम जिस वक्त हम सब करना पसंद करते हैं, स्प्रिंग क्लीनिंग। इस बार मैंने अपनी बेटियों को इसमें शामिल किया और उन्होंने इसकी वीडियो बनाई है जो उनके चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। पर मैं आज आप लोगों के साथ स्प्रिंग क्लीनिंग की कुछ टिप्स, ट्रिक्स और हैक शेयर कर रही हूँ और उसके साथ साथ हम कर रहे हैं कुछ DIY प्रोजेक्ट्स भी। सबसे पहले डीप क्लीनिंग के लिए तमाम चीज़ें अपने क्लोजेट से बाहर निकाल दीजिए। इससे आप बआसानी अपने क्लोजेट की साल में एक बार सफाई कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ अब आपको ज़रूरत है और कौन सी चीज़ डोनेट होगी या डिस्कार्ड कर दी जाएगी। अपने सिस्टम्स पे ध्यान दीजिए, जो सिस्टम्स लास्ट टाइम वर्क कर रहे थे, क्या पता अब आपको नया ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम की ज़रूरत हो। अच्छी तरीके से क्लोजेट्स की और ज़मीन की सफाई करके अब टाइम है तमाम चीज़ों को वापस रखने का। एक टिप ये भी दे दी चलूँ कि अगर आप अपने रूम की सेटिंग चेंज कर देंगे, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा रिफ्रेशर साबित होती है। और इन्हीं उसूलों को फॉलो करते हुए दूसरी बेटी के रूम को भी इसी तरह हमने डीप क्लीन किया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये खुद इन लोगों ने अकेले किया, मगर हंसी मजाक, लड़ते झगड़ते, स्प्रिंग ब्रेक का भरपूर फायदा उठाते हुए ये स्प्रिंग क्लीनिंग प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। अच्छा, अब हम आजकल के ट्रेंड के साथ भी चले और मैंने इनके ट्राउजर्स को रखा है मरी कॉन्डो वे में। एक ट्राउजर को पहले 3 हिस्सों में फोल्ड कीजिए, फिर उसका एक और हाफ करके इसको हम एक, जैसे हम अपनी फाइल्स रखते हैं, फोल्डर्स रखते हैं, फाइल सिस्टम वे में इसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। इस तरीके से हमारे तमाम जो ट्राउजर्स या किसी भी चीज़ को आप जिस तरह रख रहे हैं वो ईजिली विजिबल है। मैंने ये सब चीज़ें पैंट्स, ट्राउजर्स और इवन दूसरी बेटी के रूम में स्कर्ट्स और पजामास के साथ भी किया और ये एक नया सिस्टम इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पसंद आ रहा है। बच्चियों के रूम में सबसे ज़्यादा फैली हुई चीज़ें होती हैं उनकी एसेसरीज, पोनीज, रिबन्स और नेकलेसेस। उसके लिए मैंने एक DIY किया है। ये शेल्फ मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। उसको डोनेट करने के बजाय हमने सोचा इसको अपसाइकिल करें। मैंने 2 कलर की रिबन्स ली हैं जो मेरी बेटी के रूम के कलर्स के मुताबिक हैं। ग्लू गन की मदद से इसके इस हैंडल पे मैं इस रिबन को अटैच कर रही हूँ और मैं दोनों कलर को ऑल्टरनेट कर रही हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट पैटर्न के रिबन भी ले सकते हैं और एक कलर के रिबन से भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जब ये इसको रिबन्स लगा दिए तो रिबन की जो एंड थी उसको भी ग्लू गन की मदद से मैंने सील किया है ताकि रिबन के धागे ना निकले। फिर इसके अंदर एक्स्ट्रा हुक्स, नेकलेसेस और चीज़ों को टांगने के लिए मैंने लगाए हैं। ये हुक इसकी पैकेज की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पहले मैंने इसको हैमर से थोड़ा सा टोक के फिर इसको मैंने स्क्रू इन कर दिया है। फिर ड्रिल की मदद से इसके हमने दीवार पे लगा के इसके अंदर बोस, क्लिप्स, नेल कलर्स और तमाम एक्सेसरीज इन्होंने अपनी सजा ली है। अब ये इजीली विजिबल है, सुबह में देर भी नहीं होगी और तमाम चीज़ें टाइम पे मिल जाएंगी होपफुली। इसके साथ साथ इनका ये शेल्फ वहाँ मौजूद था जिसको ऑर्गेनाइजिंग की शदीद ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैंने उसी तरह तमाम चीज़ें बाहर निकाल के पहले अंदर से अच्छी तरह सफाई करी। फिर इनकी तमाम ज्वेलरी बाहर निकाली जो अभी तक पाउचेस में थी क्योंकि अभी हम वेकेशन से वापस आए हैं। फिर मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं। ये एक्रेलिक ड्रॉर है और ये क्राफ्ट ऑर्गेनाइजर है जो दोनों मुझे डॉलर ट्री से मिले हैं। इस छोटे क्राफ्ट ऑर्गेनाइजर में छोटे इयर रिंग्स और इनकी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने रखा है, जबकि इन ड्रॉर में बड़े पैकेट्स और दूसरी ड्रॉर में इनके ब्रेसलेट्स और जो छोटी छोटी बच्चों की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो सब इन ड्रॉर्स में गई हैं। इन ड्रॉर्स की अच्छी बात यह है कि एक तो ये एक्रेलिक है, ईजिली सब कुछ विजिबल है और ये स्टैकेबल भी हैं। फिर कुछ और ऑर्गेनाइजर जो मैं डॉलर ट्री से लाई हूँ वो मैंने इसके अंदर रखे हैं। इनकी वॉचेस, ब्रेसलेट्स, छोटे मोटे क्लिप्स और जो बच्चों की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जो सब चीज़ें पहले पाउचेस में थी, अब ये सब इस ड्रॉर में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, ईजिली विजिबल है और जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो बआसानी जल्दी से इस्तेमाल की जा सकती है और प्रेजेंटेबल भी लग रहा है। साल में एक बार चाहे तो स्प्रिंग में मैं कोशिश करती हूँ रमज़ान से पहले इस तरह की डीप क्लीनिंग ना कि आपके घर को एक रिफ्रेशर लुक देती है बल्कि एक नयापन और ख़ूबसूरत भी बनाती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। मेरी वीडियोस को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार वीडियोस के लिए।